नाज़रीन इकराम, हम यहाँ पर महाद अल-आलिया अल-इस्लामी आए थे। यहाँ पर क़िस्म दावा व मक़ारनतुल अदयान यानी कंपैरिजन ऑफ रिलीजन स्टडीज़ के हिस्से में यानी क्लासरूम में हैं हम। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ तुल्लाब स्टूडेंट्स जो है कंपैरिजन ऑफ रिलीजन के जो है ना तालीम हासिल कर रहे हैं। तो हम चलिए यहाँ पर एक तालिब इल्म से हम कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, आप यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पर कंपैरेटिव रिलीजियंस और तक़ाबुली अदयान के कोर्स है, जिसमें तमाम मज़ाहिब का मुताला किया जाता है और उसमें डीपली स्टडी की जाती है उनके मुतालिक। असर हाजिर के जो फितने हैं शेख, उसमें से किसी एक फितने के मुतालिक बताइए आप। हमारा नाम मोहम्मद जुनैद नदवी है और हम यहाँ पर कोर्स कर रहे हैं तक़ाबुली अदयान। असर हाजिर में तो बहुत सारे फितने हैं जो जगह जगह पर वजूद में आ रहे हैं। कोई अपने आप को नबी कह रहा है, कोई महदियत का दावा कर रहा है, कोई ईसा का दावा कर रहा है। इस तरह एक फितना है जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है, फैयाज़ भैया का फितना, जो कि शहर हैदराबाद ही में इस फितने का वजूद हुआ। और ये इलाज के नाम पर ईमान पर डाका डालता है। इसका पूरा नाम फैयाज़ बिन यासीन है, उर्फ़ में इसको फैयाज़ भैया कहा जाता है। और इसका ताल्लुक़ हैदराबाद तेलंगाना से है। फैयाज़ अपने गुमराह अक़ायद की वजह से डर और खौफ में रहते हुए अंडरग्राउंड काम कर रहा है और छुप छुप कर वो काम कर रहा है ताकि उसकी जान को कोई ख़तरा ना हो। इस तरह फैयाज़ भैया कुरान और ज़िक्र अस्कार के ज़रिए इलाज के नाम पर मुसलमानों को ईमान से महरूम करने की साजिश कर रहा है। ये शख्स भोले भाले और परेशान हाल मुसलमानों को अपनी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाकर और उससे शिफा हासिल करने का तसव्वुर दिलाकर उनको गुमराह कर रहा है और अपने कॉल रिकॉर्डिंग के ज़रिए उनको गुमराह करने की नज़रियात को फैला रहा है। वो अगर कोई उसका पेशेंट हो या जो उसका मुरीद हो तो वो उनको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है और उसके कुछ अकायद है। वो कहता है कि दुआ करने का मतलब अल्लाह से ज़िद करना है, हालांकि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कुरान में, उदऊनी अस्तजिब लकुम, आप मुझसे मांगो मैं आपकी दुआ को कबूल करूँगा। इस तरह वो अपने आप को अल्लाह की निशानी मानता है। निशानियों में से वो कहता है मुझे झुटलाने का मतलब अल्लाह की निशानियों को झुटलाना है। और उसी के साथ साथ वो कहता है कि मेरी रहनुमाई डायरेक्ट अल्लाह से होती है, मैं किसी से कोई सवाल नहीं करता, डायरेक्ट अल्लाह से रहनुमाई मुझे हासिल होती है। एक उसका ये भी अकायद है गुमराह कुन। और वो दुनिया भर में वो कहता है कि जितनी बीमारियां हैं वो बीमारी नहीं बल्कि गुनाहों का असर है। वो एक अजाब उसको कहता है कि वो अजाब है, बीमारी जो आती है वो अजाब है। हालांकि हमने हदीस में इसमें सुना है कि जो बीमारी आती है वो गुनाहों को मिटाने के लिए आती है। जब किसी शख्स को बुखार आता है तो उसके सारे गुनाहों को सग़ाइर को मिटा देता है। इस तरह उस पर जो हालात आते हैं और परेशानियाँ बीमारियाँ आती हैं तो वो उसके गुनाहों को ख़त्म करने के लिए आती है। और इस तरह जब वो कॉल रिकॉर्डिंग अपनी सुनाता है और जब लोग अपने असर उस पर बताते हैं कि हमारा इलाज हो गया है, या लोग उससे कहते हैं कि हमको सर्दी हो गई है या हमको दस्त लग गए हैं, तो वो कहता है कि इसको ऐसा ना सर्दी मत कहो, इसको कहे पाकीज़गी शुरू हो गई। वो कहता है नाक बहना मतलब पाकीज़गी, यानी वो कहता है जब बीमारियाँ आती है तो शैतान पेट में दाखिल हो जाता है। बीमारियों के ज़रिए से शैतान अंदर जाता है। और जब सर्दी होती है तो कहता है पाकीज़गी शुरू हो गई, सर्दी के ज़रिए से शैतान बाहर निकलते हैं। दस्त के ज़रिए से तुम दस्त मत कहो, उसको लूज़ मोशन लग गए ये मत कहो, वो कहता है पाकीज़गी शुरू हो गई, उसको कहना ये है। और उसके साथ साथ वो कहता है मौजूदा तमाम दवाखाने दवाई के जो तरीके इलाज है सब दज्जाल की मंदिरें हैं, दज्जाल के एजेंट हैं। यहाँ उसने डॉक्टरों को भी ले लिया है। हाँ, तमाम जितने भी दवाखाने हैं वो कहता है सिर्फ मेरे पास ही इसका इलाज है और मुझसे इलाज कराओ जो भी है। तो उसकी जो भी रिकॉर्डिंग है वगैरह वो उसके ज़रिए से इलाज करता है। और उसका कहना ये है कि मौजूदा ज़माने में किसी भी तरीके से इलाज करना
گویا دجال کی فتنے کا شکار ہونا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں صرف علاج کا طریقہ یہی ہے اور پیروی تم میری ہی کرو اور میں جس طرح علاج بتا رہا ہوں اس کے حساب سے علاج کرو. اور اس کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ الٹا لٹک گئے مگر ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی. تو یہ کچھ کے چند عقائد تھے فیاض بن یاسین اور فیاض بھیا کے، جو کہ اپنے گمراہ عقائد کی وجہ سے مسلمان نہیں ہیں. اس شخص سے علاج کے واسطے رجوع ہونا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے، اس لیے خود بھی بچیے اور دوسروں کا بھی ایمان بچائیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. احسن اللہ علیک.